वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा बनगिलवार और आज हम देखेंगे 5 न्यू वर्ड्स विद देयर एंटोनिम एंड सिनोनिम। उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले आपने ये मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे होंगे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, आप भी पेन और पेपर के साथ रेडी हैं? हम भी स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड्स। सो अवर फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रवेंशन। कॉन्ट्रवेंशन एक नाउन है। क्या देख रहे हैं आप इस पिक्चर में? यस, इस इंसान ने कुछ क्राइम किया है जो उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है ना? तो ऑटोमेटिकली जो आप समझ रहे हैं वही है इसका मतलब कि नियम का उल्लंघन करना या एन एक्शन विच ऑफेंड अगेंस्ट लॉ। लेट्स सी द सिनोनिम्स: breach, violation, infringement, transgression, dispute, opposition, infraction, conflict। है ना? देखिए, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है? अपराध। हमें अपराध में केवल क्राइम वर्ड पता रहता है, हम उसी को मोस्टली यूज करते हैं, है ना? तो इन वर्ड्स को भी अगर आप अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दोगे तो इनका भी मतलब आपको पता चल जाएगा और इन्हें भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स। देन कॉम्प्लियंस क्या है इसके एंटोनिम? कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस, अडॉप्शन, एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस। ओबीडियंस वर्ड तो हम शुरू से ही एप्लीकेशन में यूज करते हैं, है ना? योर्स ओबीडियंटली क्या होता है? आपका आज्ञाकारी, मतलब जो भी चीज हो वो नियम के हिसाब से होगी। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। Any law made in contravention of this section shall be void। इस सेक्शन में जितने भी नियम बनेंगे, है ना, अगर वो नियम के विरुद्ध ही रहेंगे तो कैसे रहेंगे? उनकी वैल्यू शून्य रहेगी। नाउ लेट्स सी अवर, देखिए ये जो void है, void का मतलब क्या होता है? शून्य, है ना? ये void इसका मतलब शून्य, ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स वी हैव अवर अनदर वर्ड इज ग्रैन्युलर। अब ग्रेन्स का मतलब आपको पता ही है ना? अनाज। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, एक में तो कुछ साबूदाने की पिक्चर दिखाई दे रही है ना? और जो एक पिक्चर है वो कुछ कंकर पत्थर है। तो ग्रेन का मतलब क्या होता है? यस, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्रेन्स और पार्टिकल, मतलब दानेदार। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ दिस। ग्रेनी, ग्रिटी। ग्रिटी मतलब किरकिरा, है ना? क्या होता है ग्रिटी का मतलब? अगर हम जो चावल खाते उसमें अगर कभी कंकड़ पत्थर आ गए तो वो कैसा हो जाता है? किरकिरा, है ना? देन सैंडी, हार्श, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब घटिया। होम स्पून मतलब मोटा, लूज, इम्प्योर। देन इसके क्या है एंटोनिम? अब जो चीज़ दानेदार थी उसका अपोजिट क्या रहेगा? सॉफ्ट, फाइन, स्मूथ, ग्लॉसी, बटरी, वेलवेटी, फिल्टर्ड, रिफाइंड। रिफाइंड मतलब क्या होता है? शुद्ध। हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ ग्रैन्युलर। इट वाज वाइट एंड ग्रैन्युलर द सीन दैट आई हैड सीन इन हर हैंड। वो कैसा था? वाइट था और ग्रैन्युलर था जो मैंने उसके हाथ में देखा था। ओके, नाउ अवर अनदर वर्ड इज एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट एक एडजेक्टिव है। क्या है इसके लिए पिक्चर? अरे बाप रे, इस इंसान के पास कितना पैसा है? बहुत ज्यादा, है ना? अब आप जो दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं कि पॉपकॉर्न के रेट, कुछ कूपन है उसमें कुछ कम दिया हुआ है, लेकिन ये पॉपकॉर्न खुद अपना रेट क्या बता रहा है? बहुत ज्यादा बता रहा है ना? तो इसका मतलब आप क्या समझे? कि जिसकी मांग या दर अत्यधिक हो। और हम इस पिक्चर में तो पैसे वाली चीजें देख रहे हैं, लेकिन एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है। ओके, हर चीज का बढ़ना। अब इसके सिनोनिम देखते हैं हम। एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल, मतलब अपना उसका साइज बहुत ज्यादा हो, है ना? आउटरीगियस मतलब अपमानजनक। स्टीप ढलान तो है लेकिन कैसी ढलान है? तीव्र ढलान। अनवारंटेड, इनऑर्डिनेट मतलब अमान्य। देन अनकॉन्शनेबल अत्यंत बेशरम, बेशरम है लेकिन बहुत ज्यादा बेशरम है ना? देन अनरीजनेबल। नाउ लेट्स सी एंटोनिम। अब जो चीज बहुत ज्यादा थी उसका अपोजिट क्या रहेगा? कम, है ना? तो चीप, गुड,
माइल्ड, मॉडरेट, वारंटेड, अनरीजनेबल थी तो वो रीजनेबल हो जाएगी, है ना। रीजनेबल मतलब जिसके रेट वाजिब हो, सही हो। देन इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट है लो, है ना। चलिए लेट्स सी द एग्जांपल। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स इज एक्सॉर्बिटेंट। जो सारे जो क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ लेट्स वी हैव अवर नेक्स्ट वर्ड इज रिडेक्ट। क्या देख रहे हैं आप इस पिक्चर में? यस, कुछ वर्ड की फाइल है उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह चल रही है। तो रिडेक्ट का मतलब क्या होता है, एडिटिंग। ओके, चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। ये जो उसमें चल रही थी पिक्चर में, क्या चल रहा था उस पिक्चर में? करेक्शन चल रहा था, रेक्टिफाई चल रहा था, है ना। रिपेयर, फिक्स, एडिट, मॉडिफाई, ये जनरल वर्ड्स है जो हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, है ना। देखते हैं इसके एंटोनिम। बी फाउल मतलब गंदा करना। अब वो चीज़ क्या था, सुधारना, तो इसका मतलब क्या होगा, गंदा करना, है ना। फिर क्या देख रहे हैं हम इसके आगे, डिटेरियोरेट, डिमिनिश, हिंडर, ये भी इसके एंटोनिम है। ओके, देखते हैं इसका एग्जांपल। सम ऑफ द कंक्लूजन इन द रिपोर्ट हैव बीन रिडेक्टेड। मतलब इस जो रिपोर्ट में कुछ कंक्लूजन्स थे वो एडिटेड थे, मतलब उनको एडिटिंग कर दी गई थी। ओके, नाउ लेट्स वी हैव आवर नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्न। हॉर्न का मतलब क्या देख रहे हो पिक्चर में, कुछ नाइफ है उसको शार्प कर रहे हैं, है ना, मतलब नुकीला। ये भी आप देख रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं ना। तो क्या है, टू मेक शार्प या पॉइंटेड, पैना करना, नुकीला करना। देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। एज, ग्रिंड, ग्रिंड करना मतलब शार्प करना या कुचलना। अब देखिए जहाँ हम चाकू की बात करेंगे तो वह होगा शार्प करना, और जहाँ हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति को हम क्या करते हैं, कुचलते हैं, है ना। तो ग्रिंड को दोनों जगह यूज किया जा सकता है। देन शार्पन, स्टोन, एक्यूट, मेक शार्प, पुट एन एज ऑन, पुट अ पॉइंट ऑन। आपने बहुत पिक्चर में सुना ही होगा कि आप मेरे गन पॉइंट पे हो, है ना, मतलब एक बिंदु पर रखना। चलिए देखते हैं इसके क्या है एंटोनिम। इसका क्या है एंटोनिम, ब्लंट। ब्लंट मतलब जिसमें धार ना हो। देन डल, आपको पता ही है डल का मतलब, है ना। देखते हैं इसका एग्जांपल। हॉर्न द नाइफ्स ब्लेड टू रेजर लाइक शार्पनेस। मतलब जो नाइफ की जो ब्लेड है उसे बहुत शार्प करना, नुकीला करना है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो 5 वर्ड्स आज के वो एंड हो गए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपने लर्न भी कर लिए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी कमेंट होगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।